Draw the graphs of the following sets of line. In each case, reflect on the role of A and B. हमें जो ये लाइंस के इक्वेशंस गिवन है हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है और A और B का क्या रिफ्लेक्शन है वो भी हमें बताना है। करेक्ट। तो देखो y इज इक्वल टू 4x है पहला वाला हमारा। y इज इक्वल टू 4x है। तो अगर मैं एक ऐसे ही टेबल छोटा सा बनाता हूँ, हमें ये पता है कि अगर आपको कोई लाइन ड्रॉ करना है तो मिनिमम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। वी नीड 2 पॉइंट्स टू ड्रॉ लाइन। देखो, एक हमारा x हो गया, एक हमारा y हो गया। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर x को 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 इंटू 0, 0। राइट। इट मीन्स अगर मैं x 0 लूंगा तो y हमारा 0 हो जाएगा। करेक्ट। अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ, अगर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर x की वैल्यू मैंने 1 ले लिया तो y हमारा क्या हो जाएगा? x के प्लेस पर यहाँ पर 1 पुट कर दो तो y क्या हो जाएगा? 4। y इज इक्वल टू 4 इंटू 1, 4। राइट। सो पहले वाले लाइन के लिए हमें 2 पॉइंट्स मिल गए। पहला वाला पॉइंट क्या है? 0, 0। और सेकंड पॉइंट क्या है? 1, 4। तो मैं पहली वाली लाइन तो ड्रॉ कर सकता हूँ बहुत ही इजीली, 0, 0 एंड 1, 4। पहला वाला लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 4x, y इज इक्वल टू 4x, 0, 0 एंड सेकेंड पॉइंट हमारा है 1, 4। करेक्ट। चलो, 0, 0 क्या है? ओरिजिन। 1, 4, 1, 4। ये देखो, ये हमारा हो जाएगा 0, 0। 1, 4। 1 मीन्स x एक्सिस पर हमें 1 यूनिट चलना है, y एक्सिस पर 4 यूनिट चलना है। मीन्स ये वाला पॉइंट होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? 1, 4। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया मैंने तो ये हमें लाइन मिल गई। ये हमारी क्या है? फर्स्ट वाली लाइन है। फर्स्ट वाली लाइन है y इज इक्वल टू 4x, y इज इक्वल टू 4x। करेक्ट। चलो, सेकंड वाले के बारे में हम लोग बात करेंगे। जो हमारा सेकंड है वो है y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x। सेम हम लोग यहाँ पर भी एक बॉक्स छोटा सा ड्रॉ करेंगे। करेक्ट। यहाँ पर x लेते हैं, यहाँ पर y लेते हैं। अगर मैं x की वैल्यू 0 लूंगा, अगर मैं x को 0 कर दूंगा तो 2 इंटू 0, 0 मीन्स y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। करेक्ट। अगर मैं x की वैल्यू, यहाँ पर मैंने 1 लिया था, चलो 2 लेके देख लेते हैं। अगर मैं x की वैल्यू 2 लूंगा, x की वैल्यू मैंने क्या किया? यहाँ पर 2 ले लिया तो देखो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4। 4 किसकी वैल्यू है? y की वैल्यू है। राइट। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर 2 पॉइंट मिल गया, 0, 0 एंड 2, 4। सो सेकेंड वाली लाइन y इज इक्वल टू 2x है। पहला पॉइंट क्या है? 0, 0। और दूसरा पॉइंट क्या है? 2, 4। 2, 4। पहला पॉइंट तो यही वाला है हमारा, 0, 0। 2, 4 कब आएगा? x एक्सिस पर हमें 2 यूनिट मूव करना है, y एक्सिस पर हमें 4 यूनिट मूव करना है। राइट। मीन्स ये वाला पॉइंट होगा हमारा 2, 4। दिस पॉइंट इज 2, 4। राइट। दोनों को मैच कर लेंगे।
सो दिस इज y इज इक्वल टू 2x, करेक्ट। अभी देखो थर्ड वाले पे चलो। थर्ड वाला हमसे क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x, राइट। छोटू सा हम लोग टेबल बनाएंगे, x यहाँ पर लेते हैं y, अगर मैं x की वैल्यू जीरो करूंगा तो y की वैल्यू भी जीरो होगा। अगर x की वैल्यू थ्री अगर ले लेंगे तो यहाँ पर y की वैल्यू भी थ्री हो जाएगा, राइट, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो 0,0 और 3,3 ये इसके पॉइंट्स हो गए। तो y इज इक्वल टू एक्स, पॉइंट क्या क्या हो जाएंगे, 0,0 एंड 3,3। आप इससे ज्यादा भी पॉइंट्स ले सकते हो, राइट। 0,0 तो हमारा यही हो जाएगा। 3,3 देखो, एक्स एक्सिस पर थ्री, वाई एक्सिस पर थ्री, मीन्स ये वाला पॉइंट हो जाएगा 3,3, राइट। दोनों को ज्वाइन कर लो। सो ये हमारा हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स, राइट। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना था, ये तो हमने ड्रॉ कर लिया, सारे लाइंस ड्रॉ कर लिए। हमें बताना है रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी, मीन्स ए और बी की वैल्यू चेंज होने पे ग्राफ में क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, ये हमें देखना पड़ेगा। मीन्स हमें यहाँ पर बात करनी है रोल ऑफ ए एंड बी। मैं इसको यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं रोल ऑफ ए एंड बी। जो जनरल फॉर्म होता है ना, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होता है लीनियर इक्वेशन का, राइट। इसमें से जो हमारा a होता है, जो हमारा a होता है, ये क्या हमें शो करता है, स्लोप, राइट। और जो b होता है वो इंटरसेप्ट शो करता है, इंटरसेप्ट, करेक्ट। स्लोप इंटरसेप्ट। अभी देखो यहाँ पर जो हमारा पहला वाला है y इज इक्वल टू 4x, 4x में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, जीरो है। यहाँ पर देखो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, बी की वैल्यू जीरो है। यहाँ पर भी b की वैल्यू जीरो है, यहाँ पर भी b की वैल्यू जीरो है, राइट। b इज इक्वल टू जीरो है सभी केस में, b इज इक्वल टू जीरो है। अगर b इज इक्वल टू जीरो होगा तो जो लाइन है वो हमेशा ओरिजिन से पास करेगा, राइट। तो देखो ये वाली लाइन भी ओरिजिन से पास कर रहा है, ये वाली लाइन भी ओरिजिन से पास कर रही है, और ये वाली लाइन भी ओरिजिन से पास कर रहा है, राइट। क्यों पास कर रहा है, क्योंकि b की वैल्यू जीरो है। सिंस b इज इक्वल टू जीरो, सो ऑल लाइन passes थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास कर रहा है, राइट। अभी देखो ए क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है। यहाँ पर कोफिशिएंट वन है, यहाँ पर कोफिशिएंट टू है, यहाँ पर कोफिशिएंट फोर है। यहाँ पर देखो इसका कोफिशिएंट मींस स्लोप वन है, यहाँ पर टू है, यहाँ पर फोर है। अगर आप देख पा रहे होगे तो जब a की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जब a की वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, वन से टू हुआ, टू से फोर हुआ, पहले स्टिफनेस इतना था जब वन था, टू हुआ तो स्टिफनेस इतना आ गया, फोर हुआ तो स्टिफनेस इतना आ गया। मींस व्हेन a increases then stiffness of the lines also increases, right। स्टिफनेस मींस ढलान, ओके। यहाँ पर देखो स्टिफनेस सबसे ज्यादा है, यहाँ पर उससे कम है, यहाँ पर कम है, राइट।
तो क्या हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, ये वाली लाइन, लीस्ट स्टीप, राइट, लेस स्टीप, और ये स्टीपेस्ट लाइन है, मीन्स इसमें सबसे ज्यादा ढलान है, करेक्ट। सो यहाँ पर देखो हम क्या राइट कर सकते हैं, when a value of a increases, when value of a increases, the steepness of line also increases. Therefore, line y is equal to 4x is steepest line, right? And y is equal to x is least steep line, least steep line, राइट। तो ये ऑब्जर्वेशन हमने देखा, ये हमारा क्या है, ऑब्जर्वेशन है। जैसे जैसे ए की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे लाइन स्टैंडिंग लाइन में कन्वर्ट हो, स्टैंडिंग लाइन की तरफ कन्वर्ट होते जा रही है, राइट, अप्रोच करती जा रही है। सो ये हमारा पहला क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।